भारत की पवित्र भूमि पर जब जब धर्म संकट में पड़ा, जब जब असुरों ने अपना आतंक फैलाया, तब तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ईश्वर की शरण ली। उन्हीं प्राचीन समयों में पर्वतराज हिमालय के घर में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या थी पार्वती, जिन्हें आज हम जगत जननी माता गौरी के रूप में जानते हैं। कहते हैं जब कन्या का जन्म हुआ, उसी क्षण आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। घर आंगन में दिव्यता उतर आई। ऋषि मुनि यह दृश्य देखकर चकित रह गए। बालिका के चेहरे पर ऐसी क्रांति थी कि लगता था स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती का मेल है। कुछ समय बाद देवर्षि नारद मुनि हिमालय के घर आए। उन्होंने बालिका को देखा और ध्यान में लीन हो गए। फिर हंसकर बोले, पर्वतराज हिमालय, यह कन्या साधारण नहीं है, यह स्वयं शक्ति का अंश है, स्वयं आदि शक्ति है। भविष्य में यह वही पार्वती बनेगी जो महादेव की अर्धांगिनी होगी। इसका विवाह स्वयं भगवान शंकर से होगा। यह युगों युगों तक पूजी जाएगी। हिमवान और मैना देवी यह सुनकर आनंदित हुए, लेकिन भविष्य किस रूप में घटित होगा यह कोई नहीं जानता था। बाल्यावस्था से ही पार्वती के मन में शिव जी के प्रति अद्भुत आकर्षण था। जहाँ अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्वती उसकी पूजा करती। कभी घंटों ध्यान मग्न बैठी रहती। उनकी सखियां पूछती, देवी तुम क्यों खेल नहीं रही हो? पार्वती मंद मंद मुस्कुरा कर कहती, मुझे तो केवल मेरे भोलेनाथ की आराधना करनी है, वही मेरे स्वामी होंगे। समय बीतता गया। कन्या की यौवन की ओर बढ़ी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी कांति देखकर लोग कहते थे जैसे हिमालय की बर्फ पर सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो। उसकी करुणा, उसकी विनम्रता, उसकी मधुरता वाणी सबको मोहित करती थी। अब हिमवान चिंतित रहने लगे। वे सोचते, मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, मुझे उसके लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। इसी समय देवताओं के मध्य भी चर्चा हुई। भगवान विष्णु, जो स्वयं पालन करता है, उन्होंने संदेश भेजा, हे पर्वतराज, यदि आप उचित समझे तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दें। मैं उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। हिमवान का दरबार गूंज उठा। सब विद्वान ऋषि और मंत्री कहने लगे, यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। विष्णु स्वयं जगत पालक है। यदि वे आपकी पुत्री को वरण करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है। हिमवान का मन भी इस प्रस्ताव की ओर झुका। उन्हें लगा विष्णु भगवान राजसी स्वरूप वाले हैं, वे सबका पालन करते हैं, उनके वैभव की कोई सीमा नहीं है। ऐसे पति से कन्या का जीवन सुखमय होगा। किंतु उनके हृदय में किसी कोने में नारद मुनि की बात भी गूंज रही थी कि यह कन्या स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। परंतु उन्होंने सोचा, शिव तो विरक्त है, उनके पास घर द्वार नहीं, धन वैभव नहीं, वे तो भस्म में लिपटे रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। उनकी जीवन शैली कैसी ही होगी? क्या मेरी पुत्री ऐसे पति के साथ सुखी रहेगी? नहीं, भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम है। और उन्होंने निर्णय कर लिया, पार्वती का यह विवाह विष्णु भगवान से ही होगा। जब यह समाचार पार्वती तक पहुंचा तो उनका हृदय जैसे चीर गया। वे व्याकुल होकर अपनी सखियों के पास गई। उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। हे सखियों, पिताश्री ने मेरा विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है, परंतु मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल महादेव को ही पति मानती हूँ। मैं उनके बिना किसी और के संग विवाह कदापि नहीं कर सकती। मेरे लिए तो वे ही सर्वस्व हैं। सखियां उन्हें संतावना देने लगी, लेकिन पार्वती की व्याकुलता कम न हुई। उन्होंने कहा, यदि मुझे शिव न मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। सखियां आपस में विचार करने लगी। उनमें से एक बोली, देवी, यदि आपका हृदय इतना दृढ़ है तो आपको महादेव अवश्य मिलेंगे, परंतु इसके लिए आपको
तपस्या करनी होगी। आप इस महल में रहकर यह साधना नहीं कर पाएंगी। आओ हम आपको यहाँ से दूर वन में ले चले, वहाँ आप कठोर व्रत करके भोलेनाथ को प्रसन्न करें। पार्वती ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ सखियों, यही उपाय है। मैं अपने पिता के आदेश का अनादर करना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने मन की आस्था भी नहीं छोड़ सकती। मुझे तो केवल शिव ही चाहिए। और फिर उसी रात सखियों ने पार्वती को महल से चुपके से बाहर निकाला और उन्हें घने वन में ले गए। इसी घटना से इस व्रत का नाम पड़ा हरि तालिका। हरि अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखियां, अर्थात सखियों द्वारा पार्वती का हरण करके उन्हें वन में ले जाना। पार्वती अब वन में थी। चारों ओर घना अंधकार, जंगली पशु, नदियों की गूंजती ध्वनि, किंतु उनके हृदय में भय नहीं था। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। शुरुआत में वे फल फूल खाकर रहती, फिर केवल पत्तों पर और अंततः निर्जला उपवास करने लगी। दिन रात वे ओम नमः शिवाय का जप करती। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी थी कि पूरा वन प्रभावित हो गया। वृक्षों ने मानो उनके लिए छाया फैला दी हो। नदियां मधुर स्वर में बहने लगी। देवताओं ने यह देखा। वे नारद मुनि के पास गए और बोले, मुनिवर, यह कन्या इतनी कठोर तपस्या कर रही है, क्या यह सफल होगी? नारद मुनि मुस्कुराए, देवताओं, यह वही पार्वती है जिसका विवाह स्वयं शिव से होना है। इसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका संकल्प तो अडिग है। महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक कन्या कठोर तपस्या कर रही है। वे मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है जो इतनी भक्ति से मुझे पुकार रही है? क्या इसका संकल्प सच्चा है? शिवजी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिवजी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने नम्रता पूर्वक कहा, मैं महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, तुम्हें पता है महादेव कैसे हैं? वे तो भस्म स्नान करते हैं, गले में सर्प को धारण करते हैं, उनके पास घर नहीं, वस्त्र नहीं। ऐसे योगी को पति बनाना चाहती हो? क्यों अपना जीवन को तुम नष्ट कर रही हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे लिए भोलेनाथ ही सर्वस्व है। चाहे संसार उन्हें कुछ भी कहे, मेरे हृदय में तो सिर्फ वे ही हैं। मेरे स्वामी वे हैं। मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार्य नहीं कर सकती। ब्राह्मण रूपी शिव मुस्कुराए। उनका हृदय प्रसन्न हो गया। क्षण भर में उनका रूप बदल गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। शिवजी बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प अडिग है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती आनंदित होकर उनके चरणों में झुक गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद और पूर्णता के थे। इसके बाद कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवता उपस्थित हुए। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों से विवाह को संपन्न कराया। देवगण नृत्य करने लगे, अप्सराएं गाना गाने लगी। पूरा ब्रह्मांड इस विवाह का साक्षी बना। पार्वती अब गौरी बनकर शिव की अर्धांगिनी हो गए। कहते हैं इसी घटना की स्मृति में स्त्रियां हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत करती है। वे बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती है, रात्रि में जागरण करती है और माता गौरी व भगवान शिव की पूजन करती है। सुहागिनी स्त्री यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जैसा वर पाने के लिए। हरितालिका तीज केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि यह स्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, आस्था और अटूट संकल्प का प्रतीक है। माता पार्वती ने दिखा दिया कि यदि मन में सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा हो तो स्वयं भगवान भी प्रसन्न होकर वरदान देने को विवश हो जाते हैं।
और यही कारण है कि आज भी करोड़ों स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और माता पार्वती से यह वरदान मांगती है कि जैसे आपने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी उत्तम पति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर कथा में जुड़े भक्ति की डोर से ओम नमः शिवाय।